अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं जापानी फल का मिल्क शेक। इतने इसके फ़ायदे हैं, बहुत और बहुत ही ज़्यादा, जो मैं वक्तन फ़वक्तन आपको वीडियो में बताती जाऊंगी। इसको हम अमलोक भी कहते हैं, जापानी टमाटर के नाम से भी ये जाना जाता है, लाल गुलाब भी इसको कहते हैं। बहरहाल ये जापान से दरामद किया गया है, इसलिए हम इसको जापानी फल कहते हैं। ये मौसम सरमा का फल है। ये हमें पका हुआ जो जापानी फल है, जो नरम होता है, हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम कच्चा इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और इसका जब हम मिल्क शेक इस्तेमाल करते हैं तो इसमें इतने फ़वाइद हैं जो कि बयान से बाहर हैं। ये बहुत मीठा फल है, तो इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा आप ज़रूर बनाएं। इसमें न्यूट्रिशन और ग़िज़ाई अज्जा बहुत बड़ी मकदार में मौजूद होता है। इसमें फ़ाइबर है जो कि 6 ग्राम है। इसमें जो चिकनाई यानी फ़ैट है वो 0 है। प्रोटीन इसमें 1 ग्राम है। कैलोरीज़ इसमें 120 ग्राम है, जबकि इसमें कार्बोहाइड्रेट 31 ग्राम है। जबकि वीवर्स, हमारे जिस्म को जो डेली रूटीन में जो विटामिन्स चाहिए होते हैं, उसकी जो मकदार है विटामिन सी की, उसे 22% होनी चाहिए। विटामिन ए की 55% होनी चाहिए। सी की 22%, विटामिन ई की 6%, विटामिन के की 5%, B6 की 8% और पोटाशियम की भी 8%, कॉपर की 9% और मैग्नीशियम की 30% मकदार हमारे जिस्म को डेली बेस पे मिलना ज़रूरी है, जो कि ये तमाम चीज़ें एक जापानी फल में मौजूद हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी सेहत के लिए। तो अगर हम इसका मिल्क शेक बनाते हैं तो उसके तो बेशुमार फ़ायदे हैं। तो चलें इसका मिल्क शेक तैयार करते हैं। कैसे बनता है आइए देखते हैं। तो वीवर्स, ये मैंने जापानी फल ले लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और ये देखें, ये जो ऊपर वाला इसका ग्रीन वाला पार्ट है, या इसको हम जो कह रहे हैं वो जो स्टार्ट में ये होता है, इसको हम अच्छी तरह से उतार लेंगे। तो ये देखें, ये कितनी आसानी से नाइफ़ की मदद से ये उतर गया है। अगर नरम हो तो ये हाथ की मदद से भी उतारा जा सकता है। तो वीवर्स, ये देखें, हमने उतार लिया है। अब हमने इसका छिलका नहीं उतारना। इसके ऊपर जो हल्के हल्के से दाग हैं, आप उनको रिमूव कर सकते हैं। तो वीवर्स, इसके छिलके में मौजूद फ़ाइटोकेमिकल जिल्द पर होने वाले बढ़ती उम्र के असरात को हमें बचाता है। इसलिए ये हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, बढ़ती हुई उम्र के असरात के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको छिलका उतार कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको छिलके के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो वीवर्स, अब हमने इसको ब्लेंडर वाले जग में शिफ्ट कर देना है। तो हमने इसको एक पीस इस तरह से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, जबकि एक जो हम मिल्क शेक इस्तेमाल करेंगे उसमें 1 गिलास अगर दूध का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे 2 गिलास आसानी से बन सकते हैं। तो इस तरह हमने जापानी फल इसमें शामिल कर दिया। मिठास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब शुगर शामिल कर रही हूँ। और साथ में हमने 1 गिलास भरा हुआ जो स्टील का 1 गिलास होता है वो हमने दूध का इसमें शामिल कर देना है। चूँकि दूध हमारे पास ठंडा है, इसलिए हम बर्फ़ यूज़ नहीं करेंगे। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। और आप देख रहे हैं कि इसमें छिलके वगैरह बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ये मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार क्रीमी, और ये आप देख रहे हैं इसमें छिलके वगैरह नज़र नहीं आ रहे। ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। तो आपने इसको फ़ौरन ही बनाने के बाद इस्तेमाल करना है। अगर आपने इसको रख दिया तो ये इसने जेली नुमा बन जाना है, जो कि आपसे पिया नहीं जाना। तो इसलिए इसको फटाफट से बनाएं और फटाफट से ही इसको इस्तेमाल कर लें। तो वीवर्स, ये आप इसकी लुक देख रहे हैं, बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रीमी सी इसकी लुक है। तो इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। वो लोग जिनकी कमर में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, टांगों में दर्द है, ये उनके लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। तो इसलिए वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। गले की सोजिश हो, गले में जो ख़राश वगैरह हो जाती है, उसके लिए ये बेस्ट है। जिस्मानी मशक्क़त करने वाले जो लोग हैं, जिसमें पट्ठों में खिंचाव हो जाता है, पट्ठों की अकड़न हो जाती है, उसमें ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। बड़ी आंत में जो ख़राबी पैदा हो जाती है, उसके लिए ये बेस्ट है। कब्ज़ में ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। निज़ाम इंतज़ाम को दुरुस्त रखता है। दिल की बीमारियों में ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ब्लड प्रेशर को ये हमारे कंट्रोल रखता है। क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करता है। इंसानी जिस्म की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे ये बचाता है।
औरतों और बच्चियों के पोशीदा अमराज ख़ासकर लिकोरिया में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। पुराने से पुराने लिकोरिया का बेस्ट इलाज है। औरतों के साथ साथ ये मर्दों के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स पाया जाता है जो कि आँखों की बिनाई को तेज़ करता है, आँखों को सेहतमंद रखता है। तो इसलिए इसको ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि वीवर्स इसमें विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। ये सब चीज़ें इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो वीवर्स, चेहरे से बढ़ती उम्र के असरात को ये ख़त्म करता है। इसमें मिनरल्स जैसे फास्फोरस और कैल्शियम जबकि विटामिन ए और बी शामिल होते हैं। इसलिए इसको ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है। हामला ख़वातीन के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। ये जो फल है, जापानी फल, ये ना सिर्फ हज़म करता है बल्कि ख़ुद भी हज़म होता है। तो ये खून बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। खून बनाने में जो सुर्ख ज़रात होते हैं, जो खून के सुर्ख बैक्टीरिया होते हैं, ये इनको बहुत जल्दी कवर करता है, बहुत ज़्यादा उसके खून को बढ़ाता है। जिस्मानी और ज़हनी मशक्क़त करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन टॉनिक है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए इसका मिल्क शेक ज़रूर आपने इस्तेमाल करवाना है। आंतों में जो ज़ख़म हो जाते हैं उसके लिए, अल्सर के लिए, पुरानी पेचिस के लिए, मरोड़ के लिए, बढ़े हुए पेट के लिए, वज़न कम करने के लिए, जलन के लिए और ख़ासकर मसूड़ों से जो खून निकलता रहता है, मसूड़ों की सोजिश हो जाती है, उसमें भी ये बेस्ट चीज़ है। तो वीवर्स, इसमें 1001 बीमारियों का इलाज मौजूद है। तो इसलिए आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये एक बेहतरीन टॉनिक है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए। तो ये इतने ढेर सारे फ़ायदे हैं, आप इसकी रिसर्च कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको इसके जो फ़ायदे हैं, जो इसमें मौजूद विटामिन्स हैं, उसकी रहनुमाई आप तक की जा सके। तो आप इसको सर्च करें और इसको बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीवर्स, आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।